हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी, उनका आविर्भाव 1893 ईस्वी में रविवार के दिन वैशाख मास की शुक्ला प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र में हुआ। ये सब क्या है? रविवार, वैशाख मास, शुक्ला प्रतिपदा सब एक नंबर प्रथम, इसलिए अद्भुत संयोग है और उनका चरित्र भी अद्भुत है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के कोई भी पार्षद साधारण नहीं है। भक्ति आलोक, श्रील प्रभुपाद ने उनके पूर्व आश्रम का नाम महेंद्र, इसको बदल करके दीक्षा का नाम रखा श्री महानंद ब्रह्मचारी, और उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के श्रील प्रभुपाद ने उनको उपाधि दी थी भक्ति आलोक। भक्ति आलोक माने प्रकाश करना, दैदीप्यमान, अर्थात जिन्होंने भक्ति को सारे जगत में प्रकाशित किया, भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार से उनको भक्ति आलोक की उपाधि मिली और उनको श्रील प्रभुपाद ने बड़ी विशेष सेवा प्रदान की। क्या सेवा प्रदान की थी? वो कृष्ण नगर में भागवत प्रेस के मैनेजर थे, प्रबंधक। श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथ प्रकाशन के लिए जो प्रेस लगा रखी थी, वहां पर कृष्णनगर में उनका हेड ऑफिस था, वहां पर भागवत प्रेस के वो मैनेजर थे, जहां पर श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम इत्यादि इनका प्रकाशन होता था। महानंद ब्रह्मचारी ने प्रकाशन के लिए स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट को नियुक्त किया था। पहले तो प्रेस में टाइप करना पड़ता था और काम करना भी बड़ा कठिन होता था। एक समय नदिया के राजा को प्रशासनिक कार्य संबंधित कुछ प्रकाशित करने की आवश्यकता, राजकाज के कार्य के लिए कुछ चीजें उसको प्रकाशित करनी थी, किंतु उनके पास में डिक्टेशन लेने के लिए, टाइपिंग के लिए कोई भी व्यक्ति सेवा में नहीं था। डिक्टेशन जानते हो क्या? हाँ, अभी तो जैसे आ गया है ना, मोबाइल में बोलो और वो अपने आप लिख जाता है, गूगल ही डिक्टेशन ले लेता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक शॉर्ट हैंड भी होता था, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, जो कोर्ट में जो नौकरी करते जज जो बोलता है, डिक्टेशन देता है स्टेनो को, तो शॉर्ट हैंड में लिखते थे। उनकी एक भाषा है वो शॉर्ट में होती है, वो लिखते थे, फिर उसको बड़े में विस्तार से फिर टाइप करते थे, ऐसे करके टाइपिंग। तो उसको डिक्टेशन लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। तब राजा की आवश्यकता के अनुसार श्री महानंद ब्रह्मचारी ने स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट उनके पास में भेजा, और जो वो प्रिंट कराना चाहते थे वो बड़ा सुंदर रूप से प्रिंट किया। राजा को ये देख करके बड़ा अच्छा लगा, कोई इसमें गलतियां भी नहीं थी। तो राजा ने प्रभावित होकर के बोला कि भविष्य में भी हमारा जितना भी प्रिंटिंग का काम होगा वो हम आपसे ही कराएंगे। इस प्रकार महानंद ब्रह्मचारी के प्रयासों के फलस्वरूप प्रेस ने प्रचुर ख्याति लाभ की। आसपास के समस्त नगरवासी जान गए कि यह भागवत प्रेस के भक्तों की योग्यता पर संपूर्ण विश्वास कर सकते। और जैसे कुछ गलतियां, जैसे जो देने वाला है वो गलती कर देता था, तो वो लोग अपने आप ही उनको सुधार करके वो प्रिंट कर देते थे। इसलिए उनके प्रति बड़ी विश्वास उनका, जो राजा का और आसपास के लोगों का, बहुत बढ़ गया था। ये सब किसके सेवा के फलस्वरूप हुआ?
श्री महानंद ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार की उनकी सेवा थी। एक और सेवा थी, महानंद ब्रह्मचारी मठ के लिए भूमि संग्रह करना। जो मठ बनाते थे, श्रील प्रभुपाद ने 64 मठ बनाए, उन मठों के लिए अलग अलग स्थानों पर जमीन को इकट्ठा करना, खरीदना, उसका रजिस्ट्री कराना, कैसे वो सारी व्यवस्था करना, वो भी श्री महानंद ब्रह्मचारी करते थे। इसलिए उनको नाम ही दे दिया था केनाराम। केनाराम मतलब जो सब कुछ खरीदते हैं, मठ के लिए भूमि इत्यादि ये सब खरीदते हैं। यहां पर विशेष बात क्या है कि भक्त भागवत की सेवा के लिए खरीदते हैं, भक्त भगवान की सेवा के लिए खरीदते हैं। हम जैसे संसार में देखते हैं, अपना ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए भक्त लोग वो काम नहीं करते। उनका बड़ा अच्छा जीवन चरित्र है, बड़ी अच्छी शिक्षाएं हैं उसमें। नवदीप स्थित चंपाहाटी के लोग थे, उनकी श्रील प्रभुपाद के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई। कल भी ये बात आई थी, चंपाहाटी जो गौर गदाधर का मठ है, वो श्रील प्रभुपाद को कैसे मिला था। एक बार श्रील प्रभुपाद वहां पर गए थे, परिक्रमा के लिए गए। वहां पर पास में ही एक बड़ा सा स्थान था, बगीचा था। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि ये हमारे परिक्रमा के लोगों के रुकने के लिए अच्छी जगह है, तो वहां पर रुक गए परिक्रमा में। वहीं पर कोई एक अमीर व्यक्ति था, उसके घर में चोरी हो गई। तो परिक्रमा के लोग तो चले आए, फिर उसके घर में चोरी हो गई और श्रील प्रभुपाद और एक व्यक्ति को और साथ में लेकर के, क्योंकि उस स्थान में क्या क्या सुविधाएं हैं नहीं है, प्रभुपाद पहले दिन जाकर के सब देख करके आए थे ना, राउंड लगाने के लिए जाते हैं लोग। जहां भी हमारी परिक्रमा रुकनी होती है तो पहले हम भक्तों को भेजते हैं ना, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, रहने के लिए सब व्यवस्था है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, रसोई कहाँ बनेगी, सब चेक करते हैं। तो इस प्रकार से गए थे, तो उसने सोचा कि यही लोग चोर हैं। उसने उनके नाम से FIR दर्ज करा दी, पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करा दी। तो ये बात एक वहां पर एक बड़े जमींदार थे, उनको पता चली। वो जमींदार श्रील प्रभुपाद को बहुत अच्छे से जानते थे और वो बड़े विशेष व्यक्ति थे, क्योंकि उनके यहाँ पर उस समय उनके घर में ही हेलीपैड था। जो जमींदार था उसके घर में हेलीपैड था, तो अंग्रेजों के बड़े बड़े जो अधिकारी लोग आते थे वो उनके घर में आकर के रुकते थे। तो इसलिए सब लोग जानते थे, पुलिस वाले भी उनको जानते थे। वो व्यक्ति गए पुलिस स्टेशन में। जब उनको पता चला कि प्रभुपाद के खिलाफ FIR करा दिए, तो पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस स्टेशन में जाकर के कहते हैं कि मुझे FIR लिखानी है। तो पुलिस वाले सब उनको जानते थे अच्छे से। तो उन्होंने कहा बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरा तालाब चोरी हो गया है। तालाब चोरी होता है, अब वो कोई दूसरा व्यक्ति बोलता तो पुलिस वाला क्या 2 थप्पड़ लगाता, भगा देता। और इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनसे कुछ बोल भी नहीं सकता है। कहता है ये मैं समझा नहीं। तो कहते हैं जिस प्रकार से ये बात तुमको समझ में नहीं आती, उसी प्रकार से प्रभुपाद ने उसके घर में चोरी की, ये बात भी हमको समझ नहीं आती। जिस प्रकार से तालाब चोरी नहीं किया जा सकता, ये असंभव चीज है, उसी प्रकार से प्रभुपाद को चुराएं, ये तो संभव ही नहीं है। उनको जानते हो तुम कौन है? वो बहुत बड़े महापुरुष है, उनकी महिमा बताई उसको। तो उसी समय उसने फिर FIR वहां पर रद्द कर दी। फिर वहां के जो और जो लोग थे, उनको जब प्रभुपाद की महिमा पता चली, तो फिर उन्होंने कहा कि हम फिर प्रभुपाद प्रायश्चित स्वरूप कुछ उनकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु। तो उसी कारण से वो जो मठ था गौर गदाधर टेम्पल, वो श्रील प्रभुपाद को उन्होंने दे दिया। तो इस प्रकार से ये गौड़ी मठ में आया गौर गदाधर मंदिर। इसमें लिखा भी है कि श्रील प्रभुपाद के प्रति विशेष श्रद्धा युक्त होने के कारण गांव वालों ने उन्हें
वह स्थान दे दिया जहां जयदेव गोस्वामी का पूर्व निवास स्थान भी शामिल था, और उसी पर आज गौर गदाधर गौड़ी मठ स्थापित है। उस गांव में एक सम्मानित व्यक्ति था जिसकी 2 कन्याएं विधवा हो गई थी और उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते थे। तब ये जो महानंद ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने उनके खिलाफ में केस किया। वो श्रील प्रभुपाद की आश्रित थी, इसलिए श्रील प्रभुपाद की आज्ञा से इन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया और केस करके उनको उनका अधिकार दिलाया। यहां कहने का मतलब क्या है? देखो, यद्यपि ये सब सांसारिक चीजें लगती हैं, किंतु जो गुरु आज्ञा से किया जाए वो फिर सांसारिक नहीं रहता है। जैसे हम लोग श्री रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में देखते हैं। रामानुजाचार्य के भी इसी प्रकार से एक शिष्य थे, शिष्या थी। उसका विवाह हुआ तो घर वाले भजन नहीं करने देते और सास ससुर बड़े परेशान करते थे, हरि कथा भी सुनने नहीं देते थे। तो एक बार श्री रामानुजाचार्य से उसने अपनी परेशानी बताई कि मैं सब समय घर के काम काज में ही लगी रहती हूँ, घर वाले इस प्रकार से परेशान करते हैं। तो रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को उनकी सेवा करने के लिए घर में भेजा था। अब देखो, ये तो बड़ी विचित्र बात है, हमारी बुद्धि से भी परे की बात है, लेकिन ये साधारण केस भी नहीं है। रामानुजाचार्य कौन है? संकर्षण शक्ति के अवतार हैं, इसलिए वो जो कार्य करते हैं हमें उनके विषय में ज्यादा अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी को भेजा था उनकी सेवा करने के। बाद में क्या हुआ कि एक जगह पर वो विद्वत सभा चल रही थी, तो वो जो ब्रह्मचारी था वो तो सेवक बन करके रहता था ना। तो एक सभा चल रही थी जिसमें स्टेज पर बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे करके कथा बोल रहे थे। तो वो वहां पर चला गया और जाकर के उसने वो जितने भी सारे विद्वान थे उन सबको परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में। तब उसके जो सास ससुर है, जो स्त्री थी, उसके सास ससुर को तब उसकी महिमा पता चली और तब कहा उनके रामानुज के शरणार्थित हो गए। तो मतलब गुरु इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि ब्रह्मचारी नहीं तो गृहस्थ, ब्रह्मचारी को गृहस्थ में भेज दिया सेवा करने के लिए गृहस्थों की, तो क्या होगा? तो ब्रह्मचारी भी कुछ दिनों बाद शादी करके वही गृहस्थ हो जाएगा, सेवा क्या करेगा? लेकिन ये पता है ना, विशेष केस है जिसमें कि गुरु के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने शिष्य की रक्षा भी कर लेते हैं और दूसरों का हृदय भी परिवर्तित कर देते। इसी प्रकार से यहां पर एक नहीं एक और भी इधर इनका वो है। एक और भी इन्होंने बताया था कि प्रभुपाद की इच्छा से वो ये सब काम करते थे और फिर उसमें लेकिन लिप्त नहीं होते थे और वो भी बुद्धिमानी पूर्वक करते थे। कैसे बता रहे हैं? श्रील प्रभुपाद के निशिकांत सान्याल नामक एक शिष्य थे जो कटक के रॉबिन्सा कॉलेज में टीचर थे। वो जो श्री निशिकांत सान्याल थे वो अपना जितना भी कमाते थे वो सारा का सारा पैसा श्रील प्रभुपाद को दे देते। श्रील प्रभुपाद उनसे कहते थे तुम अगर अपना सारा वेतन हमको दे दोगे तो फिर घर परिवार कैसे निर्वाह चलेगा, और घर परिवार को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो वो तब भी कहते कि नहीं, सब कुछ गुरु को समर्पण करना चाहिए। ऐसे ऐसे देखो गृहस्थ भक्त जो है, तो अभी बहुत ज्यादा हजारों साल पुरानी बातें भी नहीं है, 50-100 साल पुरानी बातें, कैसे कैसे शरणागत भक्त होते हैं। लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए, जैसा भी बताया था। श्रील प्रभुपाद अपने सारे शिष्यों का ख्याल रखते थे, तो जो अपना सब कुछ उनको समर्पित कर देता है तो उसके लिए फिर गुरु का दायित्व है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने इनको ही उसके लिए अपॉइंट किया था कि तुम जाकर के महानंद ब्रह्मचारी को बोला था
कि ये जो सान्याल का परिवार है, इनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन सबको तुम पूरा करो। तो उनके जो बच्चों की शिक्षा इत्यादि है, घर में विवाह इत्यादि होते हैं, और भी जो कुछ भी चीजें होती हैं, वो अरेंजमेंट सारा ये श्री महानंद ब्रह्मचारी करते थे। लेकिन यहाँ पर विशेष बात क्या है, वो इस प्रकार से करते थे। पहली बात तो ये कि गुरु का आदेश, और गुरु महाभागवत हो तो वो शिष्य की रक्षा कर सकते हैं। अगर गुरु महाभागवत नहीं है तो फिर शिष्य की क्या रक्षा करेंगे, वो तो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे गुरु का आदेश पालन करने से दोष नहीं होता। दूसरी बात, जो गुरु इस प्रकार का कोई आदेश देते हैं तो उसको आदेश को पालन करने में भी चतुराई होती है। अब ये नहीं कि सीधे जाकर के उनके घर में रह करके सारा व्यवस्था करने लगे। उन्होंने क्या किया, जैसे उनके आसपास में जो दूसरे गृहस्थ भक्त हैं उनको बोल करके कि इनके घर में कुछ कुछ जो भी असुविधाएं होती है या जो आवश्यकता होती है उन सबको तुम लोग देखना। तो उनके द्वारा उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कराया। खुद वहां पर जाकर के गए भी नहीं, तो बिना वहां पर जाए ही गुरु की आज्ञा भी पालन हो गई और खुद उसमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये भी होता है कि गुरु के आदेश का पालन करने के लिए किस प्रकार से बुद्धिमानी दिखानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद के आश्रित श्री भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज जी ने खीर चोला के निकट उदाला में एक मठ बनाया था, श्री वार्ष भानुवी दैत गौड़ीय मठ। उनके अप्रकट होने के बाद में कई भक्त लोग चाहते थे कि ये मठ श्री माधव गोस्वामी महाराज जी को मिले। तब उस समय श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने विचार विमर्श किया। यहां पर भी बड़ी अच्छी शिक्षा है। देखो, जो भक्ति क्या नाम था, भक्ति पर्वत गोस्वामी महाराज, जब वो अप्रकट हुए तब श्री भक्ति गौरव वैखानंद गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति विचार्य गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी, महानंद ब्रह्मचारी, ये सब के सब इन लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग में डिसीजन लिया, क्योंकि श्री महानंद ब्रह्मचारी के पास में कोई भी मठ नहीं, इसलिए इस मठ का दायित्व इनको दे दिया जाए। देखो, गुरु भ्राताओं में कैसी प्रीति होनी चाहिए। और ये सब जो बताए ना, आचरण से पता चलता है कि कोई मुक्त पुरुष है कि नहीं, मुक्त महापुरुष है कि नहीं, आचरण से पता चलता है। ऐसे केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। अब ये मुक्त महापुरुष नहीं होते तो क्या होता फिर लेने के लिए झगड़ा होता। अभी देने के लिए विचार चल रहा है, फिर लेने के लिए झगड़ा होता, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं। हमारे जो गुरुवर्ग ने क्या आदर्श दिखाया, हमारे श्रील परम गुरुदेव, उन्होंने एक जमीन का संग्रह किया मायापुर में। जो चैतन्य मठ से लगी हुई जमीन थी, वो एक ही जमीन रह गई थी, बाकी श्रीवास आनंद से लगी हुई थी, वो मुसलमानों के पास थी और वो उन्होंने बेची नहीं। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, उसके आसपास की सारी जमीनें तो श्रील प्रभुपाद को मिल गई थी, वो जमीन उसने बेची नहीं। जब श्रील प्रभुपाद अप्रकट हो गए तो हमारे परम गुरुदेव तो अलग हो गए, तो उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से वो जमीन हमारे परम गुरुदेव को बेच दी। उस समय जो चैतन्य मठ के जो आचार्य थे, उन्होंने क्या किया कि वो जो श्रीवास आंगन की जो बाउंड्री बनवाई, तो वो जमीन को भी अपने में मिला करके बाउंड्री बना दी। ये बात परम गुरुदेव को पता चली। अभी सोचो, परम गुरुदेव ने पैसा देकर के जमीन खरीदी और उन्होंने वो मिला लिया। अभी कोई व्यक्ति क्या कर सकता? और जबकि परम गुरुदेव जैसा व्यक्ति, मतलब सब प्रकार से समर्थ है, वो उनके पास सारा बल था, तनबल, धनबल, जनबल, और कोर्ट कचहरी का तो उनको सारा सेवा ही उनकी यही थी।
कोर्ट कचहरी की, सारे पुलिस वाले उनको जानते थे, सारे कचहरी में वकील जज जानते थे उनको, उनके लिए क्या बड़ा काम था। लेकिन उन्होंने क्या बोला, यही एक आदर्श मुक्त महापुरुष। उन्होंने बोला वो तो बहुत अच्छा किया, ये जमीन हमने अपने लिए नहीं खरीदी थी, ये जमीन खरीदी थी श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए। अब उन्होंने ले लिया तो वो सेवा में लगाई, हमारे पास रहती तो हम सेवा में लगाते, बात तो एक ही है। मतलब कितनी ऊंचा विचार है वो हम कल्पना भी नहीं करते। खुद उन्होंने पैसा लेकर के खरीदा, और आजकल हम देखते हैं पैसा भी नहीं दिया, मिल गया, उसके लिए भी झगड़ा चल रहा है, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। इसी से पता चलता है ये सब बातें, कौन मुक्त महापुरुष है कौन नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, और विचार करके फिर ये जो जमीन है, वो जो मठ था श्री भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज जी ने बनाया था, उसको श्री महानंद ब्रह्मचारी को ही दे दिया। और महानंद ब्रह्मचारी को लेकर के उनके आचार्य बन गए। फिर अगले साल 1958 में उनसे कहा कि अब आप संन्यास भी ग्रहण कर लीजिए, जिससे कि आचार्य पद पर, क्योंकि दीक्षा इत्यादि देने के लिए फिर संन्यास लेंगे प्रचार करने के लिए। तो 1958 ईस्वी में उन्होंने श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से संन्यास ग्रहण किया, और तब उनका नाम हुआ श्री भक्ति आलोक परमहंस महाराज। भक्ति आलोक उपाधि तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद नहीं दी थी, उसके बाद उनका नाम हुआ संन्यास का श्री परमहंस महाराज। और ये तो देखो उनके प्रति गुरु भ्राताओं की स्नेह, अब इनका भी वैसा ही स्नेह था गुरु भ्राताओं के, उसका भी बड़ा सुंदर उदाहरण है। जब श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी ने पुरी में श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली को संग्रह किया, तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वहां के रजिस्ट्री है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जमीन के पेपर वहां के, और सब लीगल पेपर्स, वो सब उड़िया भाषा में थे। तब उस समय श्री भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी के साथ में एक और महाराज रहते थे, उनका नाम था श्री भक्ति सुंदर सागर महाराज, वो उड़िया थे। तब इन्होंने खुद अपने इच्छा से श्रील भक्ति सहित माधव गोस्वामी महाराज जी के पास में उनको खुद भेजा, और कहा कि यद्यपि इनके यहाँ पर नहीं रहने से, मठ में नहीं रहेंगे, तो मठ में ज्यादा लोग नहीं थे और 2-3 लोग ही हैं, उनमें से एक को भेज दिया तो असुविधा होगी ना। तब भी उन्होंने कहा कि प्रभुपाद की सेवा के लिए मैं अपने स्वार्थ को नहीं देख सकता। तो कितने सुंदर सुंदर विचार और आदर्श हमारे गुरुवर्ग ने दिखाए कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि इतनी महत्वपूर्ण सेवा के लिए मैं अपने स्वार्थ को देखूं, इसलिए उन्होंने उनको भेज दिया। और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि कितना उनके अंदर में स्नेह था और कितनी सरलता थी। जब भी महाराज जी जाते उनको साष्टांग प्रणाम करते थे तो उनको उठा करके और गले से लगा लेते, आलिंगन करते थे। तो इस प्रकार से किसी को भी कनिष्ठ नहीं समझते थे, बहुत प्रीति और ममता थी उनके हृदय में। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति आलोक परमहंस गोस्वामी महाराज जी का ये जीवन चरित्र है, और तो इसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है। ठीक है, बोलो श्री परमहंस महाराज की जय।